भारत सो देश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव से न दूर है। गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी, संत तुलसी की वाणी, सिनवानी कहूँ। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावं भोलेनाथ के, हनुमत हो सहा। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमासतो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शङ्करम्। गजानन भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री शिव महापुराण की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, शिव पुराण महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव, हर हर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण ही करुणा वर्णाले, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, दीन वत्सल, प्रभु देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की महती कृपा करुणा प्रेरणा से और उन्हीं की छत्र छाया में, उनकी दिव्य गोदमर हम सब आप और हम मिलकर के श्रीमद् शिव महापुराण महोत्सव में आज द्वितीय दिवस में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित ही ये भोलेनाथ की बहुत महती कृपा और करुणा है। ये भोलेनाथ की कृपा से ही सब संभव है। हमारा आपका सामर्थ्य अपने घर तक हो सकता है, पर ये जो मौसम है अपने बस का तो नहीं। वैसे तो अपने बस का कुछ भी नहीं है, पर अभिमान होता है कि भाई हमारे घर में ऐसा तो नहीं होता। कई लोग बोलते हैं, सुना भी होगा आपने कि मेरा बेटा ऐसा कर देता तो मैं ऐसा कर देता, या मेरे घर में ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, और कई बार उनके घर में भी हो जाता है। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार का अभिमान पालना नहीं चाहिए। आपके घर में पुत्र संस्कारी है, पुत्री संस्कारी है, अच्छी बात है। लोग प्रशंसा करें अलग बात है, आप कभी भी अपने जीवन में आए किसी वस्तु का अभिमान ना करें। तो आज हम सब जो शिव महापुराण की महादिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं, निश्चित ही ये श्री महादेव की महती कृपा और करुणा से ही हो पाया है। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में और उनके संरक्षण में आज हम इस दिव्य कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम।
विद्वत ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम और आप सबके हृदय में बैठे प्रभु जनार्दन भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम करते हुए अब भगवान भोलेनाथ की महिमा और कृपा से आज कल हमने महात्म की कथा का श्रवण किया और आज महात्म से आगे की कथा विद्येश्वरी संहिता में हम प्रवेश करेंगे। तो कल हमने महात्म की कथा सुनी। महात्म का मतलब होता है महिमा। महात्म का मतलब होता है महिमा। कोई कितना भी विशिष्ट व्यक्ति आपके बीच में आकर बैठ जाए, कोई बड़ा आदमी, वैसे कोई बड़ा होता नहीं, आदमी उतना ही होता है, पर लोग मानते हैं कि बड़े आदमी, देखने में वैसे हाथ पैर नाक कान होते हैं, पर मानता है लोग कि बड़ा आदमी। अच्छा, कुछ महापुरुष होते हैं, उनको उनकी महत्ता से बड़ा कहा जाता है, ये तो स्वीकार है। कोई व्यक्ति धन में बड़ा हो गया, बल में बड़ा हो गया, तो क्या वो बड़ा है भैया? हाँ या ना? कोई धन में बड़ा है तो क्या वो बड़ा है? कोई बल में बड़ा है तो बड़ा है। डोंगरे जी महाराज अपनी भागवत में लिखते हैं, धन वृद्धा, धन में वृद्ध यानी बड़ा, बल वृद्धा, बल में बड़ा। पर भैया वो बड़े नहीं हैं। कौन है? धन वृद्धा, बल वृद्धा चा, आयु वृद्धा, कोई उम्र में बड़े हैं। कई लोग को ये समस्या है कि हम बड़े, हमारा सम्मान करो। तो भैया आप बड़े हो गए तो हम पे एहसान है क्या? बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए, निश्चित है, लेकिन बड़ों को ऐसी भावना मन में कभी नहीं रखना चाहिए। बड़ा वही है जो अपने को बड़ा माने ना। आप किसी भी पद पर हो, किसी भी प्रतिष्ठा पर हो, आपके पास कुछ भी हो, सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो अपने को कभी ज्ञानी ना माने। सबसे बड़ा भक्त वही है जो अपने को कभी भक्त ना माने। सभई मानप्रद अहम अमान्य। भैया आप मान्य हैं, हम अमान्य। और जहां हम पहले वाली बात चलती, वहीं दुर्घटनाएं होती। आपने देखा होगा, गाड़ी पे सफर करते हुए कई लोग सोचते हैं हम आगे निकल जाएं, हम आगे निकल जाएं, और जो ज्यादा अगर आगे निकलना चाहता है वो बहुत आगे निकल जाता है, फिर हॉस्पिटल में मिलने जाना पड़ता है। हर हर तो भैया कहाँ जाओगे इतनी तेजी में जाकर? पहुंचना कहाँ है आपको? और आपका कौन सा बिजनेस चल रहा है? और जीवन से बड़ा भी कुछ है क्या? युवाओं के तो खून में उबाल होता है और वो सारा उबाल गाड़ी के कान पे लगाते हैं। पूरी गर्मी वही, क्योंकि उनके शरीर में कुछ है नहीं, सब वही है। गाड़ी में जितनी ताकत है तो वो बड़े शीशे वाली गाड़ी लेते हैं और फिर देखो घर में आपकी बहन, आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है। तो बड़ा वही है जो कभी अपने को बड़ा माने ना। ज्ञानी वही श्रेष्ठ है जो अपने को कभी ज्ञानी ना माने। भक्त वही उत्तम है जो अपने को कभी बड़ा ना माने। और ऐसे ही धन वृद्धा, बल वृद्धा चा, आयु वृद्धा स्थिर ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धा। जो भगवान की भक्ति से बड़ा है, भगवान की कृपा जिसमें है, वही बड़ा है। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है वही बड़ा है। और जो अपने को छोटे में स्वीकार कर लेता है, भगवान उसको बढ़ाते हैं महाराज। हाँ या ना? जो व्यक्ति जितने मान की इच्छा रखेगा उसका उतना ही अपमान होगा। और मान की इच्छा ना रखे भैया, जैसे मीठा वैसे बेटा, भगवान बढ़ाते हैं। उदाहरण आपके सामने, कल मंच कहाँ था आज कहाँ है? हर हर तो आपको जो मिले उसमें स्वीकार कर लो। तो भगवान के अच्छा नहीं लगा फिर वो बढ़ा देना। अब बच्चा भगवान अपने माता पिता से कहे कि नहीं हमें तो आप बड़ी वाली गाड़ी दिलाओ, हम साइकिल पे नहीं चलेंगे, या फिर हम छोटी पे नहीं चलेंगे, बड़ी दिलाओ। और जिद करे माता पिता के बच्चा, तुम ये तो चला नहीं पाते सही से, 2-4 बार ठुक के आते हो महीने में, और जिद कर ले। और कोई माता पिता, ज्यादातर माता पिता ऐसे होते हैं, आजकल के तो हो ही रहे हैं कि बच्चे ने जिद करी तुरंत मोबाइल चाहिए, लो हमारे प्राण बचे, बस तुम कुछ भी करो। और वही बच्चे फिर उस मोबाइल का ऐसा प्रयोग करते हैं कि पता चल रहा है कि क्यों भाई बोला रहेगा। बहुत बड़ी घटना हुई, हमने ध्यान नहीं दिया। तो
बच्चों को लाड़ प्यार करो, पर लालनाथ पंचवर्षाणि 5 वर्ष तक बच्चे का खूब लालन पालन करो, खूब प्यार करो। उम्र बता रहे हैं कब क्या करना, खूब लाड़ प्यार की उम्र 5 वर्ष। और ये अपने मन से नहीं कह रहे, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा है लालनाथ पंचवर्षाणि 5 वर्ष तक बच्चे खूब लालन पालन करो, खूब अपना प्यार दुलाओ, दिखाओ और दिखाना चाहिए, है ना। ऐसा उस अवस्था मत मारो। कई माताएं तो अपना रोष उस अवस्था में बच्चों पे निकालती है, और कभी भी अपना क्रोध किसी पर कभी नहीं निकालना चाहिए। होता क्या है, दफ्तर में बड़े ऑफिसर ने आपसे कुछ कहा, आपने आके अपनी श्रीमती को गुस्सा उतार दिया, श्रीमती ने अपने बच्चों को उतार दिया, बच्चों ने चले दो गुड्डा गुड्डी तोड़ दी, तो आपने उसको बढ़ाया है। अगर आप दफ्तर में उसे जब्त कर देते, समाप्त कर देते, ऑफिस में ही अपने घर नहीं लेके आते उस क्रोध को, तो वो क्रोध गुड्डी तक नहीं पहुंचता, खिलौने तक नहीं पहुंचता। तो लालनाथ पंचवर्षाणि 5 वर्ष तक बच्चों का खूब लालन पालन करो, लेकिन जैसे ही वो 10 वर्ष की आयु में आए तो 10 वर्षाणि ताड़े, फिर उनको मारो डांटो, कैसे भी उनको रास्ते पर लेकर आओ, मारना ही पड़े तो मारो। अच्छा, अभी कई लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं, मैं जिनको जानता हूँ, मुझे कहते भी हैं कि महाराज हमारे पिताजी बहुत मारते थे, कई कहते हमारे शिक्षक बहुत मारते थे, और जो पिटते दुष्ट हैं बढ़िया मजबूत हो जाते हैं और उनके संस्कार भी मजबूत हो जाते हैं, नहीं, क्योंकि बच्चे को समय बहुत नहीं, तो 10 वर्षाणि ताड़ेत और प्राप्ते तो 16 से वर्षे, जैसे बालक आपका 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्रम मित्रम वदाचरे, तो पुत्र के साथ आप भरी मित्र की तरह व्यवहार करो, उससे सलाह भी लो, उससे पूछो भी, पर ये क्रम है। तो इसलिए जो भगवान की कृपा जिस पर है, जो भगवान का भक्त है, ईश्वर की जिस पे कृपा है, इसमें संस्कार है, इसमें गुण है। नमन्ति गुणिनो वृक्षा, गुण वाले फल वाले वृक्ष नमते हैं और गुण वाले व्यक्ति नमते हैं। विनम्रता क्या है, नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल वाले वृक्ष नमते हैं, नमन्ते गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाच ना नमन्ति, ना नमन्ति कदाचन, सूखे वृक्ष कभी नहीं नमते, नमाओ तो टूट जाते हैं। तो ऐसे ही कोई विशिष्ट व्यक्ति आपके बीच में आकर बैठ जाए, और जब तक आप का कोई उसमें परिचय न कराए, कोई विशिष्ट व्यक्ति आपके बीच में आकर बैठ जाए और कोई उसका परिचय आपसे ना कराए कि ये फलाने पद पे स्थापित है या इनकी ये उपाधि है, तो आपको पता ही नहीं है, तो हो सकता है आप उनको राम राम भी ना करो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बार यात्रा कर रहे थे रेलगाड़ी में, डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारसद जी महाराज। तो जब रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, कहीं उनकी भागवत की कथा थी, तो गुरुजी पहुंचे, तो पहले से उनकी सीट रिजर्व थी जहां उनको बैठना था, और जो व्यक्ति उनको लेने आए थे वो सब लोग उस सीट पर ही थे, और प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज जी आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, उनको बिठाएंगे। और गुरुजी जैसे ही पहुंचे वहां पर, तो गुरुजी ने देखा कि हमारा नंबर यही है और यही हमारी सीट है, यही हमारी सीट है, यही हमें बैठना चाहिए। तो जैसे अपनी सीट पे पहुंचे और बैठने लगे, तो उन लोगों ने कहा, अरे आप कहाँ बैठ रहे हो? बोले भैया क्यों, क्या हो गया? बोले यहाँ तो कथावाचक श्री श्याम सुंदर पाराशर जी आने वाले, उनकी ये सीट है। तो उन्होंने कहा आपने उनको देखा है क्या? बोले नहीं। अच्छा तो हम नहीं बैठ सकते? नहीं। आप हो कौन, कहाँ से हो? तो उन्होंने कहा भैया हमारा नाम भी पाराशर जी है। तो बोले पाराशर नाम में सब पाराशर जी थोड़ी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा भैया नंबर लगाओ, तो फोन लगाया तो उनके पास फोन लगा। कि महाराज जी आप सब चरणों में गिरे, बोल आप इतने सरल कि हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि आप कथा करने जा रहे हो। बोले भैया सरलता भी एक भक्ति है, सरलता भी एक गुण है। सरल कहने में कितना अच्छा लगता है, सरल। सबसे कठिन क्या है बताएं? सबसे कठिन सरल होना है। सब कुछ होकर भी सरल होना ये बहुत कठिन है। जो सरल हो जाए, तो भगवान को सरल भक्त बहुत प्रिय है। तो महात्म का मतलब महिमा।
कल हमने श्री शिव महापुराण का महात्म सुना, उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या विशेषता है, उसके क्या गुण हैं। तो जब हमने महात्म सुना तब हमें विश्वास हो गया कि श्री शिव महापुराण से हमारा निश्चय कल्याण हो जाएगा। चलिए उसी संक्राम में आज हम कल महात्म की चर्चा हुई। श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक और सप्त संहिताएं हैं। कल हमने महत्व की चर्चा की और एक श्लोक का कल हमने स्मरण किया था विद्येश्वरी संहिता के। अब आगे कथा हम प्रवेश करने से पहले आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, जो कि बहुत जरूरी है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। चारों ओर निराशा हो जब, 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 शेष न कोई आशा हो जब, देश न कोई आता जब, तब सिर बोलो पावन नाम, तब सिर बोलो पावन नाम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम। जहाँ तक देखा बेवफा पाया जमाने को, जहाँ तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसलिए दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम, हमें भरोसा तेरा राम, हमें भरोसा तेरा राम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम,
जयति शिवा शिव जानकी राम, जयति शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जयति शिवा शिव श्यामा श्याम, 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 गौरी शंकर राधे श्याम, गौरी शंकर राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय शंकर शंकर जय शंकर शंकर शंकर, जय शंकर शंकर शंकर, जय शंकर शंकर शंकर। न दुनिया से न दौलत से, न दुनिया से न दौलत से, न दिल आबाद करने से तसल्ली हमको मिलती है प्रभु को याद करने से, तसल्ली हमको मिलती है प्रभु को याद करने से। जय शंकर जय शंकर शंकर, जय शंकर जय शंकर कैलाश पति, जय शंकर कैलाश पति, जय शंकर कैलाश पति, ओ जय शंकर कैलाश पति। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम।
शिव महापुराण की। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। श्री विद्येश्वर संहिता में आज प्रवेश होने जा रहा है। हर हर, ये बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी साथ से। हर हर, याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद। तो भूल से भी भूल मत जाना, और भूल को ऐसी हो ना जाए कि भूल जाओ। हर हर, हाँ, जागते रहो। चौकीदार का काम, चौकी पे बैठे हैं अपन, तो हम चौकी पे बैठे तो चौकीदार, और आप जमीन पे बैठे तो जमींदार। जमींदार बड़ा होता है चौकीदार, हाँ, जमींदार। तो श्रोता बड़े होते हैं वक्ता से, जो नीचे बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं। क्योंकि जब श्रोता समाहित चित्त से कथा सुनते हैं तो वक्ता सोचते हैं कि और क्या सुना दे, और क्या सुना दे, और क्या सुना दे। और पता चले श्रोता कभी सोता, कभी सरोता, और नाना प्रकार के जो श्रोताओं के भाव है उनमें तो अपन नहीं जाएंगे। उन भाव में रहे तो फिर वक्ता, फिर वक्ता। इसलिए श्रोता श्रोता तो वक्ता, फिर वक्ता। हर हर, तो मन कहीं जाने ना पाए और नींद कहीं आने ना पाए, उसका एक ही उपाय। हर हर, बीच बीच कथा में हर हर महादेव बोलते जाए। शंकर भगवान की। तो विद्येश्वर संहिता में आज हमारा प्रवेश होने जा रहा है। कल हमने महत्व की कक्षा का श्रवण किया। सब संहिताओं में पहली संहिता है विद्येश्वरी संहिता। श्री शिव महापुराण का शुभारंभ प्रयागराज की भूमि से हुआ। प्रयागराज में प्रतिवर्ष एक उत्सव मनाया जाता है, मेला। उस उत्सव में सब ऋषि मुनि महात्मा पधारते हैं। तो एक बार सब ऋषि मुनि महात्माओं ने एक दीर्घ सत्र का आयोजन किया। एक दीर्घ सत्र तक चलने वाले ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। और उस ज्ञान यज्ञ में उनके दर्शन करने की भावना से, उन ऋषियों के दर्शन करने की भावना से सूत जी महाराज पधारते हैं। और ये प्रयागराज में जो यज्ञ हुआ है ये प्रतिवर्ष होता है। माघ मकर रवि करगत होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आए सब कोई। माघ मकर गति रवि जब होए, तीरथ पति आव सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ये प्रयागराज में यज्ञ हमेशा होता है। तो इसमें सूत जी महाराज पधारे। ये कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य हैं सूत जी महाराज। और किसी गुरु को समझना है तो उनके चेले से मिल जाओ। गुरु का परिचय उनके शिष्य करा देते हैं। तो व्यास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य हैं कौन? सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज यज्ञ में पधार तो रहे हैं, पर किस भाव से जा रहे हैं? शिव महापुराण में लिखा है कि वो दर्शन की लालसा से जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? भाई हम दर्शन करने जा रहे हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में। दो कथाएं ऐसी हुई है भगवान की जिसमें हम आचार्य जी बनकर गए थे, और बाद में वो कथा भगवान की इच्छा से हमें तो करनी पड़ी। हर हर। तो सदैव कहीं भी धार्मिक आयोजन हो तो उसमें छोटे बन के बड़े काम करने का प्रयास करना चाहिए। बड़े बनकर कोई छोटा काम ना हो जाए, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। हर हर। तो सूत जी महाराज क्यों पहुंचे हैं? दर्शन की लालसा से। पर सूत जी महाराज को आता देखकर सारे ऋषि मुनि महात्मा खड़े हो गए।
और दिव्य उनका स्वागत किया, पाद अर्घ वंदना करी और बिठा करके सबने हाथ जोड़ लिए, महाराज आप आ गए, गजब हो गए। और बोले हे सूर्य जी महाराज, और सूर्य जी महाराज को एक और संबोधन किया, हे रोमहर्षण सूर्य जी महाराज। इनका नाम रोमहर्षण क्यों है? क्योंकि सूर्य जी महाराज जब भगवान की श्री शिव महापुराण की कथा जब वो कहते हैं तो इस प्रकार से भाव में लिप्त हो जाते हैं, इस प्रकार से डूब जाते हैं कथा कहने में कि सुनने वाले श्रोताओं के रोम रोम हर्षित हो उठते हैं, रोम रोम खुल जाते हैं और भाव समाधि श्रोताओं की लग जाती है। ऐसी कथा श्री रोमहर्षण जी सूत जी करते हैं, इसलिए सूत जी का एक नाम क्या है? रोमहर्षण। एक और बात आपको बता दें, कथा सुनने में वक्ता से ज्यादा श्रोता स्वतंत्र होते हैं। इसलिए नहीं कि वो और भी बाकी क्रिया कर ले, इसलिए क्योंकि वक्ता को बीच में बैठकर कथा करनी पड़ती है। वक्ता के अंदर कई प्रकार के भाव जागृत होते हैं। कोई मन होता है कितना सुंदर प्रसंग है, रो लेते हैं, पर रो नहीं सकते, रो लेंगे तो फिर कथा कैसे होगी। पर श्रोता स्वतंत्र, जितना चाहे अश्रुपात हो जाए, कल तो कई मामियां रो भी रही थी, हर हर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्रोता स्वतंत्र है, जितना चाहे भाव समाधि लगा ले, जितना चाहे भगवान में डूब जाए, कोई दिक्कत नहीं। वक्ता को मध्य स्थिति में रहना पड़ता है, थोड़े हाथ चास्ती में भी रखना पड़ता है, थोड़ा बाहर भी रखना पड़ता है। तो सूत जी महाराज जब कथा कहते हैं तो रोम रोम हर्षण हो जाता है, इसलिए उनका नाम रोमहर्षण है। और उनके एक प्रिय शिष्य हैं, उनका नाम सुनो, उनका नाम है उग्रश्रवा। ये जब कथा कहते हैं भगवान की तो इस प्रकार से कहते हैं कि श्रोता लोग सब अपने कानों को उच्च श्रवा की तरह खड़े कर लेते हैं। घोड़ा जो होता है ना, उसकी पहचान पता है कैसे होती है? आप लोग तो जानते ही होंगे हमसे ज्यादा। घोड़े की पहचान प्राय हमने जो सुना है वो ये है कि कान से होती है। हाँ कि ना? अच्छे घोड़े की पहचान कान देखकर हो जाती है, कान बड़े पहने हैं और उच्च श्रवा की तरह कान। तो जब उग्रश्रवा सूत जी के शिष्य कथा सुनाते हैं तो सारे लोग अपने कान के दोनों कैसे खड़े कर लेते हैं और खड़े करके कथा सुनते हैं, इसलिए इनका नाम उग्रश्रवा है। ऐसे सूत जी का पूजन किया और पूजन करके प्रणाम करके बोले, प्रभु जैसे समुद्र रत्नाकर होता है, रत्नाकर जैसे बहुत प्रकार के रत्न, इसी प्रकार आप भी रत्नाकर हो। हमें कौन सा रत्न है भैया? बोले महाराज जी समुद्र में जो रत्न होते हैं उनसे बड़े रत्नाकर आप। अच्छा कैसे? बोले समुद्र के जो रत्न हैं उससे जीव का कोई संबंध नहीं, भौतिकता में भली पर आपके अंदर इतिहास पुराणाना, बहुत प्रकार के इतिहासों का, पुराणों का, शास्त्रों का आप में रत्न भरे हुए हैं। तो इतिहास और पुराणों के आप वक्ता हो, प्रवक्ता हो और मर्मज्ञ ज्ञाता हो। ऐसे सूत जी महाराज आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। पर सूत जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, उग्रश्रवा महाराज की। देखिए इन ऋषियों के नाम की जयकार हम इसलिए भी लगा रहे हैं कि इन ऋषियों के नामों से भी हमारे पाप ताप संताप जीवन के सब भस्मीभूत हो जाते हैं। और व्यास जी महाराज कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के ही अवतार है। तो अब हमारा एक ही प्रश्न है, क्या प्रश्न है? प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचारता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। तो महाराज अब घोर कलिकाल कलयुग आ रहा है, लोगों की कलुषित बुद्धि हो गई है, प्राणी मात्र क्लेश से आक्रांत है। ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कैसे उद्धार हो? मंगल का जो मंगल हो, पवित्र को जो पवित्र कर दे और सबका शाश्वत साधन हो, ऐसा बताइए। एक बात बताएं, ये जो ऋषि मुनि महात्मा चर्चा कर रहे हैं इनके जीवन में कुछ है क्या? लेस मात्र भी माया नहीं है, लेस मात्र भी संसार नहीं है। वह सब तो हमारे कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न हमारे या उनके? ये हमारे प्रश्न है। अच्छा कई बार जब कथा होती है तो लोग कहते हैं महाराज जी आज तो आपने पूरी कथा हमारे ऊपर से सुनी।
और ऐसा होना भी चाहिए। तो कथा किसी के ऊपर नहीं है, कथा तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। कथा की महिमा ही है कि सबको लगता है हमारी है, तो कथा ही हमारी ना लगे, कथा तो लगे ही लगे। और कथा में जो जिनकी कथा हो रही है वो हमारे लगने लग जाए। एक भक्त कहते हैं भगवान से कि मैं अगर मांगू तुम्हें तो कुछ ना देना तुम मुझे। भक्त मांग रहा है भगवान से कि मैं अगर मांगू तुम्हें तो कुछ ना देना तुम मुझे। वैसे तो मैं मांगूंगा ही नहीं, पर मांग लू कहीं, तो मैं अगर मांगू तुम्हें तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अरे आपने 20 रुपए चढ़ाए और 50 किलो शक्कर ले ली किसी से, किसी को 20 रुपए दे के शक्कर ले ली, जो भी आपकी जिस मात्रा में, तो क्रय विक्रय हुआ कि नहीं? भक्त और भगवान के बीच में सौदाबाजी कब से आ गई? भक्त उस भक्त को बहुत, भगवान उस भक्त को बहुत देते हैं जो मांगते नहीं है। और बात भगवान की नहीं, सामान्य पिता भी देखता है कि 2 बालक हैं, एक बालक हाथ नहीं छोड़ता, ये दिला दो वो दिला दो, और एक कुछ बोलता ही नहीं है, तो पिता का ध्यान कहाँ रहेगा? जो नहीं बोलता है उसके पीछे पीछे फिरते हैं, भैया कछु ले ले, पूरा मेला घूम लिया भोजपुर का, कुछ तो ले ले, कुछ तो खा ले। और एक कह रहा है मुझे तो दे दो, बल्टू और कितने लेगा? हाँ, सारी धूल मिट्टी वाली मिठाई तू खा गया। हर हर हमारा बड़ा पुण्य है कि हम ऐसे तपस्थली, ऐसे तीर्थों के पास हमारे गांव हैं और हम रहते हैं। भोजपुर कोई सामान्य स्थल नहीं है। कोई एक बार प्रणाम पूर्वक भगवान को निवेदन कर दे, महादेव स्वीकार कर लेते हैं। स्वयं भगवान महादेव का बहुत प्राचीनतम मंदिर भोजपुर हमें प्राप्त होता है। हर हर तो कहते मैं अगर मांगू तुम्हें तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। तो क्या चाहिए प्रभु आपको? बोले भाव का भूखा हूं मैं। भूखा हूं किसका? भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार। भगवान कहते हैं भाव बिन सुने पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। कई लोग हम तो रोज जा रहे, रोज कह रहे, सुनते ही नहीं भगवान। भगवान कह रहे भाव बिन सुने पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भक्ति भाव की जो टेर है ना, भगवान की एक कमजोरी है। अब आप कहोगे भगवान की कमजोरी होती, बोले हाँ, भगवान की कमजोरी है। क्या है ये कमजोरी? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कमजोरी भगवान स्वीकार करते हैं भक्तों के लिए। वैसे तो वो परम स्वतंत्र, सिर पर कोई, वही सबके ऊपर, उनके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन भावनात्मक रूप से भक्त कहते हैं भगवान की कमजोरी क्या है? बोले भगवान अपने भक्त को रोते नहीं देख सकते। जैसे आपकी आंखों में अश्रु आते हैं भगवान द्रवित हो जाते हैं, और जो अश्रुपात आपके गिरे और बस फिर क्या था? भगवान विकल होकर के भोलेनाथ हाथ पकड़ लेते हैं। बस भाव भाव वाले भक्त का, भगवान कहते हैं भाव वाले भक्त का मुझ पे ये इतना भार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। वो दुर्योधन की मेवा उनको पसंद नहीं, वो विदुर की साग खा लेते हैं। तो कभी जब मौका मिले और भाव उमड़े घुमड़े तो आंखों को रोको मत, दरवाजा बंद कर लो।
आप हो और वो हो। और प्रभु से कह दो, प्रभु संसार में ऐसा कोई नहीं जिसका मैं हो सकूं, और ऐसा भी कोई नहीं जिसका, तो आपके अलावा मेरा कोई नहीं, मेरे केवल आप हो। तो आर्त भाव से भगवान को पुकारो तो भगवान कृपा करते हैं। वो द्रवितता, वो हृदय का भाव अश्रुओं में, तो भगवान की कमजोरी आंसू। कभी कभी मंदिर में जाओ कुछ ना हो तो उत्तम वस्तु है अश्रु बंधु गिरा दो। बिंदु जी महाराज तो कहते हैं कि प्रभु मैं अगर चाहूं तो चाहूं, आपने मुझको चाहना, ऊंची भक्त की बात। मैं अगर चाहूं तो चाह लूं, आपने मुझको चाहना। आप अगर चाहोगे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मानूं तो मानूं, आप ना मुझको मानना, और आप अगर मानोगे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। और कहते प्रभु मैं अगर रोऊं तो रोऊं, आप कभी ना रो देना, वरना आंसू का आंसू बनकर आपसे दूर हो जाऊंगा। तड़प तड़प भक्त की प्रधान है। जब विकल होकर आप पुकारोगे तो आते हैं और रुकेंगे नहीं, बस आपको कहना पड़ेगा, मैंने बाबा को बुलाया है, वो आता होगा। भोले बाबा को बुलाया है, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। भोले बाबा को बुलाया है, वो आता होगा, वो भोले बाबा को बुलाया है, वो आता होगा। भोले बाबा को बुलाया है, वो आता होगा, वो भोले बाबा को बुलाया है, वो आता होगा, 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 भोले बाबा को बुलाया है, वो आता होगा, भोले बाबा को बुलाया है, वो आता होगा। और पूरी ग्राम सलख निवासी और क्षेत्रवासी सबसे ये कह रहे हैं, भैया शिवपुराण चल रही है और वो आता होगा, तो क्या करना है, तुम भी आना, तुम भी आना। सबको बुला रहे हैं कि नहीं? दूर दूर तक खबर गई कि नहीं सरपंच साहब जी द्वारा? तुम भी आना, 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 मेरे घर आज तमाशा होगा। 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 हर हर
चलते चलते पूछा पांव के छालों ने, चलते चलते पूछा पांव के छालों ने, मंजिल कितनी दूर बसा ली दिल के बसने वालों ने, मंजिल कितनी दूर बसा ली दिल के बसने वालों। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। मैंने बाबा को बुलाया है वो आता होगा। मैंने बाबा को बुलाया है वो आता होगा। और डमरू अपना, डमरू अपना, डमरू अपना, डमरू अपना, डमरू अपना वो मेरे दिल पे बजाता होगा। डमरू अपना वो मेरे दिल पे बजाता होगा। डमरू अपना वो मेरे दिल पे बजाता होगा। मैंने बाबा को बुलाया है वो आता होगा। मोबाइल निकालो। मैंने